जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस पे थोड़ा नजर दौड़ाएंगे और जानेंगे कि हलाल वस्तुएं होती क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। योगी आदित्यनाथ ने हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है और यह सामने आया कि हलाल प्रमाणीकरण का उपयोग खाद्य उत्पादों, डेयरी उत्पादों, चीनी बेकरी उत्पादों, पेपरमिंट तेल, खाने के लिए तैयार नमकीन और खाद्य तेल पर किया जा रहा है। हालांकि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि 2006 में एक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को औपचारिक रूप दिया गया था, जिसमें यह मान्यता दी गई थी कि एक FSSAI और ISI भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगे और इसके लिए एक विशिष्ट अधिनियम 3 से निपटेंगे, जिसके बाद राज्य में खाद्य उत्पादों और अन्य पर हलाल प्रमाणीकृत अवैध है, यानी कि इस पर ये चीज़ें नहीं लागू होंगी। परिणाम स्वरूप डेयरी उत्पाद, चीनी बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन, खाने के लिए तैयार नमकीन और खाद्य तेल सहित खाद्य उत्पादों पर हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसमें शामिल होने वाले लोगों पर धारा 30(2)D के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम हालांकि नियम ऐसे उत्पादों के लिए वर्जित था जिन्हें निर्यात किया गया था। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य आयुक्त को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधनों, इसके भंडारण के साथ साथ बिक्री और हलाल प्रमाणीकरण के साथ इसके विपणन पर प्रतिबंध लगता है तो इस प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। इस पे अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हालांकि निर्यात के लिए निर्मित उत्पाद प्रतिबंधों के अधीन अभी नहीं होंगे। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, उत्तर प्रदेश के भीतर हलाल प्रमाणित दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, खरीद और बिक्री में लगे किसी भी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी उपाय लागू किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा करती है और यह खाद्य कानून सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 यानी कि 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसमें कहा गया है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार केवल उक्त अधिनियम की धारा 29 में दिए गए अधिकारियों और संस्थाओं के पास है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक मानकों की जांच करते हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों में उनकी पैकेजिंग या लेबलिंग पर हलाल प्रमाण पत्र शामिल होने की सूचना है, जबकि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सरकारी नियमों में लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण को चिन्हित करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। न ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उससे जुड़े नियमों में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई जिक्र किया गया है। यह कदम एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के खिलाफ जाली हलाल प्रमाण पत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज होने के बाद उठाया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य जैसी संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एक विशिष्ट धर्म के ग्राहक यूपी सरकार ने एक बयान में कहा, यूपी सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बड़े पैमाने पर साजिश पर चिंता जताई है, जिसमें कथित तौर पर हलाल प्रमाण पत्र के अभाव वाली कंपनियों के उत्पादों की बिक्री कम करने के प्रयासों का संकेत दिया गया है जो अवैध है। बयान में कहा गया है कि इन कंपनियों ने कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए विभिन्न कंपनियों को जाली हलाल प्रमाण पत्र जारी किए, जिससे न केवल सामाजिक शत्रुता, बैर भावना बढ़ेगी बल्कि सार्वजनिक विश्वास का भी उल्लंघन होगा। जमीयत उलमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट ने एक बयान में आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह इस तरह की गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करेगा। खाद्य आयुक्त कार्यालय ने कहा कि डेयरी उत्पाद, चीनी बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन, रेडी टू ईट सेवई और खाद्य तेल आदि जैसे कुछ खाद्य उत्पादों के लेबल पर
हलाल प्रमाणीकरण का उल्लेख किया गया है। हलाल प्रमाणीकरण इस बात की गारंटी है कि भोजन इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है, यानी कि पूरी तरह से ये एक धर्म विशेष को बढ़ाने की बात की जा रही है, या उनके धार्मिक अनुष्ठानों की या उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो भोज्य पदार्थ है उनको तैयार करने की बात करता है और उसकी एक गारंटी देता है। जो हलाल प्रमाणीकरण इस बात की गारंटी है कि भोजन इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है और मिलावट रहित है। यदि किसी उत्पाद में ऐसे जानवर या पशु उपोत्पाद शामिल हैं जिन्हें कानून के तहत निषिद्ध माना जाता है तो उसे हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हो सकता है। विशेष रूप से हलाल पदार्थ वे हैं जो मशीनरी, उपकरण और या बर्तनों का उपयोग करके बनाए, उत्पादित, निर्मित, संसाधित और संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें इस्लामी कानून के अनुसार साफ किया गया है और किसी भी घटक से मुक्त हैं, जिन्हें मुसलमानों को खाने से प्रतिबंधित किया गया है। हलाल क्या है ये जानने के लिए हमको थोड़ा भारत से बाहर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो भारत में हुई नहीं है, ये अरब से निकल के आई है। तो अब हलाल के बारे में जानने के लिए हमें अरब की तरफ रुख करना पड़ेगा। देखिए, शब्दों का चयन करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हलाल और हलाला एक ही मात्रा का अंतर है, तो आप इसमें स्पष्ट हो जाइएगा कि हम हलाला की बात नहीं कर रहे हैं, हम हलाल की बात कर रहे हैं। तो आप स्पष्ट तरीके से ये बात समझ लीजिए। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अनुमेय। इस्लामी विश्वास प्रणाली के क्षेत्र में यह हराम के विपरीत एक द्विआधारी है जिसका अर्थ है निषिद्ध, यानी कि वर्जित। मुसलमानों के लिए हलाल ज़्यादातर आहार संबंधी आदतों, विशेषकर मांस के प्रसंस्करण से संबंधित है। कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं को भी निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि उनमें जानवरों के उत्पाद या उप उत्पाद होते हैं जिन्हें मुसलमानों द्वारा उपभोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या वर्जित है और क्या वर्जित नहीं है, तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इस्लामिक प्रथा, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार किस जानवर के मांस को नहीं खाते हैं या उसका सेवन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सूअर, जिसे हम पिग के नाम से जानते हैं इंग्लिश वर्ड में, तो सूअर का मांस एकमात्र ऐसा मांस है जिसे कुरान द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन किसी जानवर के मांस को हलाल जांच पास करने के लिए उसे इस्लामिक कानून के अनुसार संसाधित और संग्रहित करने की भी आवश्यकता होती है। हलाल मांस के मानदंड में जानवर की मृत्यु का तरीका भी शामिल है। शाकाहारी व्यंजन आमतौर पर हलाल माने जाते हैं जब तक कि उनमें अल्कोहल न हो। यह प्रतिबंधित सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं तक फैला हुआ है, जिनमें से कई में पशु उप उत्पाद शामिल हैं। हालांकि एक अपवाद है, एक मुसलमान गैर हलाल खाद्य पदार्थ का उपभोग केवल तभी कर सकता है जब आवश्यकता से मजबूर हो, न तो इच्छा से प्रेरित हो और न ही तत्काल आवश्यकता से अधिक हो, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अन्यथा भूख से मर सकता है उसे गैर हलाल भोजन की खाने की अनुमति दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कुरान के अनुसार। हलाल मांस किस प्रकार भिन्न है, इसको भी अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपको बताने वाले हैं। हलाल उत्पादों के पर्यवेक्षण और प्रमाणन में शामिल कई वैश्विक निकाय किसी खाद्य पदार्थ को हलाल माने जाने के मानदंड के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। यूरोप में काम करने वाली एक आयरिश प्रमाणन संस्था हलाल प्रमाणन विभाग EU का कहना है कि हलाल मांस के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए वध के समय, यानी कि जब जानवर का वध किया जाता है उसको, ठीक है, समझ गए होंगे, कि समय जानवर को जीवित होना चाहिए। यानी कि जब भी उसको आप यूज करने जा रहे हैं तो वो जानवर जिंदा होना चाहिए, उसके बाद उसको आप वध कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। वध करने की विधि के संदर्भ में कई अन्य मानदंडों के अलावा नियम यह भी कहते हैं कि केवल एक समझदार वयस्क मुस्लिम द्वारा वध किया गया जानवर ही हलाल होगा, जिसका अर्थ है कि गैर मुस्लिम द्वारा संसाधित मांस हराम होगा। मशीनों में वध किए गए जानवर भी योग्य नहीं होते हैं। भारत में हलाल प्रमाणीकरण क्या है? भारत में अनिवार्य हलाल प्रमाणीकरण प्रणाली नहीं है और भारत में आयातित हलाल खाद्य उत्पादों के लिए कोई विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताएं नहीं है। कुछ निजी कंपनियां उत्पादों को अनुमेय बताते हुए हलाल प्रमाणीकरण देती हैं। ये संगठन आयातक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि मांस उत्पादों को हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उन्हें किसी ऐसी सुविधा में संसाधित और पैक किया जाएगा जिसके पास क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रमाण पत्र हो। यूपी
सरकार द्वारा, यानी कि वहाँ पे इस समय वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिन्हें बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उनके आदेश में ये सारी चीज़ें शामिल करने के पीछे तर्क जो दिए गए हैं मैंने पीछे तो बताए हैं, थोड़ा उस पर और नज़र डालते हैं जिससे आपको स्पष्टीकरण हो जाए। आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली है जो भ्रम पैदा करती है और कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत ये स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं उनके लिए जो नियम कानून बने हैं उनमें इन चीज़ों की किसी भी प्रकार की जो इजाज़त है नहीं दी गई है और इसके विपरीत ये सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिसलिए इसको अवैध माना जा रहा है और इससे ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही बैन किया गया है। तो फिलहाल हम यूपी की ही बात करेंगे। यूपी में हिंदू मुस्लिम चीज़ों को अलग करने की बात की जा रही है। इस प्रकार से बहुत सारे मत निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ मत ऐसे आ रहे हैं कि जो एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसलिए हलाल शब्द यूज कर दिया जा रहा है। जब हलाल शब्द यूज कर दिया जाएगा तो हिंदू विशेष उसको नहीं खरीदेंगे, तो जिससे जो मुस्लिम ग्राहक हैं वो हिंदू दुकानों में नहीं जाएंगे और वो इस प्रकार से जो व्यावसायिक लेन देन का प्रावधान है या व्यावसायिक लेन देन है उनमें भी दिक्कत आ सकती है, सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है। तो आपने देखा होगा कि पहले भी जो ऑडियो वायरल होते हैं, कुछ हिंदू नेता है उनके द्वारा कहा जाता था कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, और कुछ मुस्लिम नेता हैं उनके द्वारा कहा जाता था कि हिंदुओं के दुकान से सामान मत खरीदो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर शिकायतें आ रही थी। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपीएस हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए अपने विचार भी इन चीज़ों पर दिया करिए, जिससे हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।